स्टूडेंट, कैसे हो आप? आपका हमारे चैनल एकेडमिक ज्ञान में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में लिंग के बारे में जाना था, उसका अर्थ और परिभाषा जानी थी, लिंग किसे कहते हैं। आज हम लिंग के भेद जानेंगे। जैसे कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के हैं? दो। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी नर या पुरुष होने का भाव प्रकट करते हैं या ज्ञान प्राप्त कराते हैं कि कोई वस्तु नर है या पुरुष है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे लड़का, जैसे घोड़ा, जैसे बैल, आदि। तो ये सारे शब्द हमारे किसको इंगित करते हैं? पुल्लिंग शब्द को, पुल्लिंग जाति को। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति या नर जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द। तो हम परिभाषा में लिख लेते हैं, जैसे वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु व निर्जीव चीजों का नर या पुरुष होने का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे लड़का दौड़ता है और दूसरा हम ले लेते हैं घोड़ा। घोड़ा घास खाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ऐसे शब्द जो नर और पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि यहाँ पे है पुल्लिंग में मुख्य रूप से क्या आता है? आ शब्द किसको इंगित करता है? पुल्लिंग शब्द को। जिस किसी में भी आ लगा होता है वो पुल्लिंग जाति का निर्देश देता है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे स्त्रीलिंग को, हमने पुल्लिंग में जाना था कि आ प्रत्यय किसका इंगित करता है? किसको? नर जाति को इंगित करता है। वैसे ही स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय स्त्रीलिंग का संकेत करता है। तो आपने देखा कि स्त्रीलिंग में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लड़की, जैसे कोयल, क्या हो गया ये? जैसे कि गंगा, डलिया, है ना। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो स्त्री या मादा जाति को इंगित करते हैं। तो हम अगर परिभाषा लिखना चाहें इसकी, तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे ऐसे शब्द जो स्त्री
का भाव प्रकट करते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे गंगा बहती है। जैसे लड़की गाना गाती है। आप लोगों को समझ में आया? जैसे कि हमने पीछे क्या लगा है? बहती है, गाती है। जैसे हमने पहले इंगित किया है कि ई प्रत्यय किसको इंगित करता है? स्त्री जाति को। तो यहाँ पे गंगा बहती है अर्थात गंगा क्या है? स्त्रीलिंग का है। लड़की गाती है, लड़की क्या है? गाना गाती है, इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आपको समझ में आया होगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वे शब्द जो मादा जाति को प्रकट करते हैं और पुल्लिंग जो पुरुष जाति को प्रकट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।